जाति की लड़ाई इतनी हद तक चली गई कि इंसानियत की लड़ाई उसे हार गई। मैं बात कर रहा हूं आजकल जो झारखंड में मुद्दे गरमाए हैं अमित महतो की, जिसे फिलहाल जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उन्हीं के समुदाय द्वारा ये कहा जा रहा है कि अमित महतो के साथ गलत हुआ। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि अमित महतो, जिस अमित महतो को उनके समुदाय, उनके जाति के लोगों ने उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि अमित महतो के साथ गलत हुआ, शायद वो ये भूल गए कि माँ बहन की गालियां देना कतई उचित नहीं है। अमित महतो जो कर रहा था शायद वो सही था, लेकिन जो तरीका अमित महतो ने अपनाया, एक महिला के प्रति आपत्तिजनक भाषाएं बोली गई, शायद वो गलत था। अमित महतो अपने समाज के लिए अच्छा कर रहा था, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अमित महतो का जो तरीका था, जो बोली था, जिस बोली में वो लोगों के सामने परोसा जा रहा था, शायद वो गलत था। लेकिन फिर भी आज उन्हीं के समाज के लोग ये कह रहे हैं कि शायद अमित महतो के साथ गलत हुआ। हम उन सबसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या उनकी बहन को भी इस तरह गालियां दी जाती तो क्या अमित महतो तब भी सही होता? एक YouTube चैनल बनाते हैं जिसका नाम बिरसा भारत रखा जाता है, और उस चैनल में इस तरह की अभद्रता फैलाई जाती है जो कि झारखंड के लिए कतई उचित नहीं है। हम इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझाते हैं। इस क्रोनोलॉजी के पीछे क्या है? सिर्फ 2-4 चेहरे चमकाने के लिए किस तरह झारखंड में दो समुदाय के बीच लड़ा दिया जाता है। एक समुदाय आदिवासी समुदाय, दूसरा कुर्मी समुदाय। एक समुदाय जो अपनी हक की मांग कर रहा है, जो ये कह रहा है कि वह 1931 से पहले आदिवासी था। वही दूसरा समुदाय वो ये कह रहे हैं कि यदि कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल हो जाते हैं तो शायद उन्हें खतरा होगा, शायद वो अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जो कि उनके हक, उनके अधिकार होंगे, शायद वो बट जाएंगे कुर्मियों में और आदिवासियों में। शायद इसीलिए वे लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सवाल ये है कि कुर्मी समुदाय जो कि एसटी की मांग कर रहा है, वो ना तो आदिवासी समुदाय से मांग रहा है, ना किसी नेता विधायक मंत्री से मांग रहा है, बल्कि उनकी मांग केंद्र सरकार से है। भारतीय संविधान के अनुसार हम अपने विचार को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, यानी यह कह सकते हैं कि हम अपनी मांग को स्वतंत्र रूप से सरकार के पास प्रस्ताव भेज सकते हैं कि और ये सिर्फ आदिवासी कुर्मी समाज नहीं कर सकता, ये भारत के हर वो नागरिक कर सकता है जो भारत के नागरिक है। यानी वे जो कुछ कर रहे हैं उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो जो आदिवासी समुदाय है, जो ये कह रहा है कि उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया जाए, देखा जाए तो ये भी उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दोनों में दायरा क्या होना चाहिए? दायरा ये होना चाहिए कि दोनों को आपस में ना लड़कर सिर्फ सरकार से मांग करनी चाहिए, बल्कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये रहा झारखंड में कि कुछ चेहरे चमकाने के लिए कुछ नेता, कुछ नेत्री सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, और जो मांझी महतो का भाईचारा था उन्हें कहीं ना कहीं समाप्त करने का पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। हम अमित महतो को समर्थन नहीं करते हैं। हम अमित महतो का जो भाषण है, जो उनका चैनल में जो वीडियोस आता है, हम उनका समर्थन कतई नहीं करते हैं। वो हमारे समाज में अशोभनीय है, लेकिन उनकी जो मांग है वो सरकार से है, वो अपनी मांग सरकार के सामने रख सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो शायद आदिवासी समाज को भी ये समझना चाहिए कि यदि वो मांग कर रहे हैं तो सरकार से मांग कर रहे हैं, और संविधानिक के दायरे में रहकर ही उनका विरोध करना चाहिए। हालांकि सिर्फ 2-4 चेहरे चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त हम कहीं जा रहे थे, जो हमको लगा कि वीडियोस बनाना चाहिए अमित महतो को लेकर, इसलिए हम बनाए। फिलहाल के लिए इतना ही। जोहार, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।